नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और मजे में हो। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि जो 12 लगनें होती हैं, वैसे तो 12 की 12 लगन वाले जातक जो उनमें ग्रह स्थित होते हैं उनके अनुसार अच्छा या बुरा फल भोगते हैं। लेकिन इन 12 लगनों में से 5 लगन इस तरह की हैं जो जातक को कम मेहनत में अधिक सफलता देते देखी गई है। उन 5 लगनों के बारे में चर्चा करेंगे। वो लगने हैं वृषभ, दूसरा तुला, 7वां सिंह, 5वां मकर, 10वां और कुंभ 11वां। इनके ऊपर चर्चा करेंगे। और इसके अलावा 2 लगने जिनका मालिक बुध है, मिथुन और कन्या, उनको कुछ टिप्स देंगे ताकि वो जीवन में तरक्की हासिल कर सके। चलिए चर्चा करते हैं। पहले जिन लगनों की बात की, वृषभ, तुला, मकर और कुंभ, इन लगनों वाले जातक कम प्रयास करके अपने जीवन में बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं और ये जातक अपने जीवन में आने वाली समस्याओं से आसानी से निकल जाते हैं। देखिए, वृषभ, तुला, मकर और कुंभ, इन लगनों में शुक्र और शनि दोनों ही अतीव शुभ राजयोग कारक ग्रह बन जाते हैं। और भाई, जिन पर शुक्र और शनि दोनों मेहरबान हो तो फिर छप्पड़ फाड़ कर देते हैं। और सिंह लगन का जो मालिक है सूर्य, राजा ग्रह, और इस लगन में जो सबसे शुभ ग्रह बनता है वो सेनापति मंगल। राजा और सेनापति दोनों ही मजबूत हो गए तो भाई वो लगन भी जातक को बहुत अच्छा फल देती है। इसके अलावा मिथुन और कन्या लगन की चर्चा करेंगे। सबसे पहले वृषभ लगन की चर्चा। लगन में 2 अंक, तो भाई इसका मालिक हो गया शुक्र। और वृषभ लगन की कुंडली में 9वें और 10वें भाव का जो मालिक हो गया, जहाँ 10 राशि आती है, जहाँ 11 आती है, इसका मालिक हो गया शनि। यानी केंद्र का और त्रिकोण का दोनों का मालिक शनि हो गया। तो शनि बहुत शुभ फल देने वाला ग्रह हो गया। अगर शनि और शुक्र थोड़ी सी भी अच्छी स्थिति में हो तो जातक को बहुत सुंदर फल देते हैं। इसलिए इस लगन वाले जातक बहुत तरक्की करते हैं। जिनका वृषभ लगन होता है, मध्यम कद होता है, गोल मटोल, माथा थोड़ा चौड़ा होता है, गर्दन पतली होती है
और मजबूत होती है, बहुत उत्साही होते हैं। जल्दी जल्दी इनको क्रोध नहीं आता, लेकिन भाई जब इनको क्रोध आ जाए तो फिर जानवरों जैसे हालात हो जाते हैं इनके, फिर अपने आप पर काबू नहीं रहता। पक्के इरादे के इंसान होते हैं, काम लगातार करने की शक्ति होती है, करते तो धीरे धीरे है लेकिन लगातार करने की शक्ति होती है। धन का पूरा ध्यान रखते हैं, अधिक फजूल खर्ची नहीं करते। इनको मिठाई थोड़ी कम खानी चाहिए, थोड़ा अधिक शौक होता है मीठी चीजों का। अच्छे सलाहकार होते हैं, लोग इनकी सलाह से कार्य करते हैं। सभी रिश्तेदारों से और मित्रों से इनके संबंध प्रेम पूर्ण होते हैं, जिसका इनको लाभ ही होता है। इन लगन वाले जातकों पर लक्ष्मी जी की कृपा हमेशा बनी रहती है। जो जातक गांव में कार्य करते हैं उनका जीवन अधिक सुखी और सफल देखा गया है, जिनका वृषभ लगन होता है। जनरली इनकी हेल्थ अच्छी होती है, लेकिन अगर कोई लंबी बीमारी आ जाए तो भाई धीरे धीरे ठीक होती है। इनको गले के रोग, पेट के रोग, सर्दी से होने वाली बीमारियां, गर्दन के रोगों से अपना बचाव रखना चाहिए। जीवन साथी के साथ इनके संबंध अच्छे होते हैं, मगर जब इनको शादी करनी होती है तो अपना जीवन साथी चुनने में, डिसीजन लेने में काफी समय लगा देते हैं। यानी बहुत सोच समझकर अपने जीवन साथी की चॉइस करते हैं। इनकी वृषभ राशि वाले, कन्या राशि वाले, कुंभ राशि वाले, कर्क राशि वाले और मीन राशि वाले जातकों से अच्छी कोऑर्डिनेशन रहती है, अच्छी बनती है। जीवन आनंद में रहता है। बचपन में थोड़ी स्ट्रगल रहती है, इसलिए ये अपना बचपन कम ही याद करते हैं। अपनी संतान की खुशी का ये पूरा ख्याल रखते हैं। लिखावट इनकी सुंदर होती है। छोटे शब्द होते हैं, लेकिन जितने सुंदर होंगे उतना ही इनका भाग्य अधिक साथ देगा। दो लाइनों के बीच जितना कम फासला होगा उतना ही इतना इनका भाग्य अच्छा होगा। साइन के नीचे एक सुंदर रेखा खींचते हैं। जो बड़े बड़े व्यक्ति हुए हैं ना वृषभ लगन वाले, अगर उनके सिग्नेचर देखें तो अपने हस्ताक्षर के नीचे एक लंबी रेखा खींचेंगे, उसके बाद फुल स्टॉप लगाएंगे। तो भाई ऐसे सिग्नेचर बहुत शुभ होते हैं इनके लिए। गुलाबी, हरा और सफेद रंग, अगर रंगों की बात करें तो ये रंग बहुत अच्छे रहते हैं इनके लिए। जो लक्की नंबर है इनके 5, 6 और 8, ये इनके लक्की नंबर है। अब भाई कौन सी युक्तियां ग्रहों की इस लगन वाले जातकों को बहुत अच्छा फल देती है? बुध शनि इकट्ठे पड़े हो, कुंडली में कहीं पर भी बुध शनि इकट्ठे पड़े हो, शुक्र शनि इकट्ठे पड़े हो, सूर्य शनि इकट्ठे पड़े हो, किसी भी घर में शनि नवम भाव में हो या 7वें भाव में हो, शनि नवम में हो या 7वें में हो तो धन के लिए बहुत अच्छा है। ये इनकी कुंडली के शुभ योग है। ये तो हो गई भाई वृषभ लगन की बात। आगे चलते हैं सी लगन। 5वां अंक होता है लगन में सी लगन।
लगन का मालिक हो गया सूर्य, सिंह राशि आ गई। और चौथे और नवम भाव का मालिक हो गया, चौथे भाव में 8 राशि आ गई, नवम भाव में 1 राशि आ गई मंगल। ये केंद्र हो गया, ये त्रिकोण हो गया। केंद्र का मालिक और त्रिकोण का मालिक दोनों स्थानों का एक ही मालिक हो गया मंगल। सूर्य लगन का मालिक हो गया, यानी किंग प्लेनेट सूर्य और सेनापति ग्रह मंगल दोनों ही अतीव शुभ ग्रह हो गए भाई सी लगन के लिए। जिसके ऊपर राजा और सेनापति दोनों ही मेहरबान हो, वो जातक तरक्की ना करे, ये हो ही नहीं सकता। इसलिए कम से कम एफर्ट्स में इनको बड़ी से बड़ी तरक्की मिल जाती है अपने जीवन में। इनका कद लंबा होता है, माथा चौड़ा होता है। जो पर्सनैलिटी होती है राजा के समान प्रभावशाली होती है। दूसरों की मदद करने वाले होते हैं, दयालु होते हैं। मित्रों और रिश्तेदारों पर इनको पूर्ण विश्वास होता है, पूरा विश्वास रखते हैं उन पर। इसलिए अपनी सभी राज की बातें उनको बता देते हैं। इसके अलावा सी लगन वाले जातक दूसरों को मोटिवेट करने वाले होते हैं, दूसरों को उत्साहित करते हैं। जो बिल्कुल दिल छोड़ दे, इनकी बातें सुनकर उसमें भी हिम्मत आ जाती है। फॉरगेट एंड फॉरगिव में विश्वास रखते हैं। कोई इनके साथ बुरा करे उसको भूल भी जाते हैं समय के साथ और माफ भी कर देते हैं। कई बार हर प्रकार के लोगों के ऊपर विश्वास कर धोखा भी खाना पड़ता है, मगर उस धोखे से जो सीखते हैं वो इनके बहुत काम आता है। अपने सम्मान के लिए मरने मारने को तैयार हो जाते हैं, यानी अपने सम्मान की पूरी हिफाजत करते हैं, पूरी चिंता करते हैं। अपनी प्रशंसा सुनकर खुश होते हैं। आप इनको इज्जत देकर इनसे कोई भी कार्य करवा सकते हो। इच्छा शक्ति इनकी उत्तम होती है। खेलों को पसंद करते हैं, स्पोर्ट्स के शौकीन होते हैं, घूमने फिरने का शौक होता है। अगर किसी पर एक बार क्रोध आ जाए तो लंबे समय तक समाप्त नहीं होता। जैसे भाई सूर्य की गर्मी लंबे समय तक रहती है, इसी तरह इनका क्रोध लंबे समय तक रहता है। सच्चे दोस्त होते हैं। किसी से भी प्यार हो जाए, घर के किसी सदस्य से, बाहर के किसी सदस्य से, उसकी पूरी मदद करते हैं, पूरी सेवा करते हैं। अगर किसी बुजुर्ग से प्यार हो तो, अगर इनको कोई नाजायज रूप से तंग करे, परेशान करे, तो शेर की तरह दहाड़ते हैं और उसका नाश करने की पूरी कोशिश करते हैं। जनरली इनकी सेहत अच्छी रहती है, मगर भाई जब कोई बीमारी पीछे से आकर पकड़ ले तब ये थोड़े भयभीत हो जाते हैं। इनको रीढ़ की हड्डी, दिल की बीमारियां, नाड़ियों में ब्लॉकेज, लू लगना, घुटनों में दर्द, चक्कर आना, इन बीमारियों का खास ख्याल रखना चाहिए। आय यानी इनकम अच्छी होती है, मगर भाई राजा है, खर्च भी मोटा करते हैं। इसलिए जितना पैसा आता है खर्च कर देते हैं, तो थोड़ा हाथ तंग ही देखा गया है सी लगन वाले जातकों का। जैसे राजा चाहता है कि सभी इसकी इज्जत करें, वो भी सबकी देखभाल करता है, इसी तरह ये अपने परिवार के सदस्यों की
पूरी देखभाल करते हैं और आउटपुट में चाहते हैं कि इनकी भी इज्जत हो। बच्चों से प्रेम करते हैं। देखने में आया है कि इनकी जो संतान होती है वो भी मेहनती होती है। जो लिखाई होती है इनकी गोल, थोड़ी टेढ़ी, घुमावदार ऐसी होती है। इनको चाहिए कि शब्दों के बीच फासला कम छोड़े तो भाग्य पूरा साथ देगा। इनका जो लकी नंबर है वो है 1, 4, 5, 6 और 9। ये इनका लकी नंबर है। और जो लकी दिन है, भाग्यशाली दिन, रविवार, मंगलवार और गुरुवार। संडे, ट्यूसडे और थर्सडे इनके लकी डे है। अब कुंडली में बनने वाले शुभ योगों पर चर्चा कर ले 3 लगन वाले जातकों की। देखिए, गुरु मंगल कुंडली के किसी भी घर में इकट्ठे पड़े हो, सूर्य मंगल किसी भी घर में इकट्ठे पड़े हो, सूर्य गुरु किसी भी घर में इकट्ठे पड़े हो, मंगल गुरु किसी भी घर में इकट्ठे पड़े हो, तो ये सभी योग सफलता, धन, प्रसिद्धि देने वाले योग हैं। इसके अलावा बुध दूसरे हो अपने घर का, छठी राशि आएगी, या अपने घर का 11वें हो, तो धन के लिए ये 3 लगन वाली जातकों की कुंडली में लक्ष्मी योग का निर्माण करता है, जब बुध दूसरे भाव में हो या 11वें भाव में हो। अगले लगन की बात करते हैं भाई। बहुत ही अच्छा लगन, दिल के बहुत साफ होते हैं इस तरह के व्यक्ति। तुला लगन, लग्नेश शुक्र और चौथे घर में 10 राशि, पंचम घर में 11 राशि। इनका मालिक शनि। केंद्र और त्रिकोण का मालिक शनि। लगन को केंद्र भी माना जाता है और त्रिकोण भी। इसका मालिक शुक्र। तो शुक्र और शनि तुला लगन की कुंडली में दोनों ही अतीव शुभ राजयोग कारक ग्रह हो गए। सुंदर शरीर होता है जातक का, आकर्षक होता है, पर्सनैलिटी बहुत अच्छी होती है, शांति पसंद होते हैं इस तरह के जातक। जीवन में हर कीमत पर शांति चाहते हैं, सीधे साधे विचारों वाले, सबके साथ सहानुभूति रखने वाले। क्रोध आ तो बहुत जल्दी जाता है, लेकिन अगले ही क्षण ठंडे हो जाते हैं। एक खास बात होती है इनमें कि दूसरों की उन्नति के लिए खुद कठिन परिश्रम करते हैं और अपना सुख त्याग देते हैं। दूसरों की भलाई के लिए अपना सुख त्याग देते हैं। बुद्धिमान बहुत होते हैं, असूलों वाले होते हैं, दयालु होते हैं। सभी मानवीय गुण होते हैं इनमें। एक चीज नहीं होती, वो क्या है? अहंकार, ईगोलेस होते हैं, अहंकार रहित होते हैं। ऑपोजिट सेक्स की संगति इनको बहुत पसंद होती है। तो भाई विपरीत लिंग के लोगों से दूर रहे, नहीं तो उनकी लत लग जाएगी आपको। जैसे शराबी को शराब की लत लग जाती है ना, इसलिए 4 दिन आप किसी ऑपोजिट सेक्स की संगति में रहकर देखिए, 5वें दिन आपको वैसा ही महसूस होगा जैसे शराबी को शराब ना मिले। तो उनसे दूर रहना है। एक और बात, अपना कोई पिए, खास करके पुरुषों को कह रहा हूं, या हेल्प करने वाली कोई लड़की ना रखे। पर्सनल सेक्रेटरी कोई स्त्री या लड़की ना रखे।
अगर मजबूरी में हो ऑफिस में काम करती तो उसके साथ अपनी पर्सनल बातें शेयर ना करें। अपने जीवन साथी की खुशी का तुला लगन वाले बहुत ध्यान रखते हैं। इनको चाहिए कि अधिक सीधे साधे ना बने। कई बार दूसरों की खुशी के लिए घाटा उठा लेते हैं। दूसरे बंदे समझते हैं कि ये मूर्ख है, मगर भाई ये मूर्ख नहीं होते, बहुत बुद्धिमान होते हैं। किसी की खुशी के लिए खुद घाटा उठा लेते हैं। इनको गुर्दों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इनमें रोगों से लड़ने की शक्ति थोड़ी कम होती है। रीढ़ की हड्डी का ध्यान रखना चाहिए। कमर दर्द का ध्यान रखना चाहिए। पुरुषों को अधिक पेशाब आता हो उसका ध्यान रखें। दवा वगैरह ठीक समय पर लें। टेस्ट वगैरह करवाएं। स्त्रियों को यूट्रस की प्रॉब्लम हो सकती है, उसका इनको ध्यान रखना चाहिए। इनके मित्र बहुत जल्दी बनते हैं। मित्रों का सर्कल बहुत बड़ा होता है, और जो एक बार इनका मित्र बन गया उनसे इनकी मित्रता लंबे समय तक चलती है। अपने घर की सजावट का पूरा ध्यान रखते हैं। इस लगन वाली स्त्रियां होशियार होती हैं, बुद्धिमान होती हैं। किसी से प्यार कर ले तो सच्चा प्यार करती हैं। अगर कोई इनको धोखा दे जाए फिर भाई बहुत डिप्रेशन में चली जाती है। अपने गृहस्थ जीवन में एडजस्ट करने की पूरी कोशिश करती हैं। तलाक को बिल्कुल पसंद नहीं करती। अपने बच्चों की देखभाल बहुत अच्छे ढंग से करती हैं। वैसे भी तुला लगन वाले जातकों को बच्चों से बहुत प्यार होता है। बच्चे इनकी संगति में रहना बहुत पसंद करते हैं। बच्चों को कोई न कोई गिफ्ट खरीद कर दे देते हैं। इनके लिए शुभ दिन है रविवार, शुक्रवार और शनिवार। और इनकी कुंडली में जो शुभ योग बनेंगे, शुक्र और शनि कहीं पर भी इकट्ठा पड़ाओ, शुक्र और बुध कहीं पर भी इकट्ठा पड़ाओ, चंद्र और बुध कहीं पर भी इकट्ठा पड़ाओ, केंद्र त्रिकोण 11वें घर में हो तो बहुत अधिक शुभ फल, मंगल और शनि कहीं पर भी इकट्ठे पड़े हो। इसके अलावा मंगल दूसरे घर में हो, दूसरा घर इसका अपना है। 7वें घर में हो, 7वां घर भी मंगल का अपना है। दूसरे में हो, 7वें में हो, 9वें भाव में भी हो तो धन के लिए बहुत अच्छा है। लक्ष्मी योग का निर्माण होता है अगर तुला लगन में मंगल दूसरे, 7वें और 9वें भाव में हो। अगले लगन की बात करेंगे मकर लगन की। 10वां अंक होता है लगन में जब मकर लगन हो। देखिए 10 अंक। लगन का मालिक शनि और 5वें घर में 2 राशि, 10वें घर में 7 राशि। ये शनि हो गया इसका मालिक। ये त्रिकोण का घर है 5वां शुक्र। 10वां केंद्र का मालिक शुक्र। केंद्र और त्रिकोण का मालिक शुक्र। लगन भी केंद्र त्रिकोण होता है, इसका मालिक शनि। शनि और शुक्र इस लगन में भी अतीव शुभ राजयोग कारक ग्रह बन गए। चेहरा थोड़ा पतला होता है मकर लगन वाले जातकों का। आंखें थोड़ी अंतर्दृष्टि होती है। घुटनों पर जख्म का निशान या तिल का निशान हो तो बहुत शुभ होता है इनके लिए। हर काम को सोच विचार करने के बाद शुरू करते हैं। इनमें संगठन शक्ति अच्छी होती है, इसलिए राजनीति में भी कामयाब होते हैं। सहनशीलता होती है अच्छी इनमें, और दृढ़ता के तो भंडार होते हैं। जो कार्य करने की सोच ले कर
रहते हैं। नेचर थोड़ा रिजर्व होता है, यानी सभी से घुलते मिलते नहीं है। थोड़ा एकांत पसंद होते हैं, अकेले रहना थोड़ा पसंद करते हैं। जल्दी जल्दी दूसरों की बात पर विश्वास नहीं करते। चाहे परिस्थितियां कितनी भी प्रतिकूल हो जाए, मगर आशावादी होते हैं। इनको धोखा देना आसान नहीं होता। मित्र बनाने से पहले उस व्यक्ति की पूरी परख करते हैं। इनको अपनी हेल्थ में, अपने घुटनों के रोगों का, चमड़ी के रोगों का, जोड़ों की हड्डियों का, जोड़ों की हड्डियां अपने स्थान से हिल जाती हैं, डिस्प्लेस हो जाती हैं, पाचन शक्ति का, दिल की कमजोरी का और फेफड़ों की बीमारियों का ध्यान रखना चाहिए। धन को ये बहुत संभाल कर रखते हैं। निरंतर कार्य कर कर सभी मुश्किलों को पार करते हुए सफलता प्राप्त करते हैं, जिनका मकर लगन होता है। मशहूरी, धन और जश, मशहूरी, धन और जश की इनमें तीव्र इच्छा होती है और कोई सुनहरी मौका नहीं गवाते इन चीजों को प्राप्त करने के लिए। किसी से प्रेम हो जाए तो अपने प्रेम को जाहिर नहीं कर पाते, इसलिए प्रेम के मामलों में थोड़ी कम सफलता ही इनको मिलती है। छोटी उम्र में शादी करना पसंद नहीं करते। अपने घर में अपने लिए अलग कमरा बनवाने की कोशिश करते हैं, चाहे तो रीडिंग रूम कह लो, चाहे शांत होकर जहां बैठ सके। जिसको मित्र बना ले, जीवन भर उससे मित्रता निभाते हैं। अपने बच्चों से लाड प्यार कम लड़ाते हैं। दिल में बहुत प्यार होता है, लेकिन दिखावा नहीं करते प्यार का। और ये चाहते हैं कि इनके बच्चे हमेशा बिजी रहे, कोई ना कोई कार्य करते रहे। इनके लिए शुभ दिन है मंगलवार, बुधवार, शुक्रवार और शनिवार। शुभ अंक है 6, 8 और 9। 6, 8 और 9 शुभ अंक है। शुभ रंग है सफेद, लाल, नीला और क्रीम। अब भाई शुभ योगों की बात कर ले। मकर लगन में बुध शुक्र इकट्ठे पड़े हो, किसी भी घर में केंद्र और त्रिकोण में युक्तियां बन रही हो तो बहुत अच्छा फल देती है। 11वें भाव में भी बहुत ही अच्छा देती है। बाकी किसी भी घर में बन रही हो तब भी काफी अच्छा फल देती है। शनि शुक्र इकट्ठे पड़े हो, शुक्र और मंगल इकट्ठे पड़े हो, मंगल और बुध इकट्ठे पड़े हो, शनि और चंद्र इकट्ठे पड़े हो, तो ये जुतियां बन रही हो उनकी कुंडली में बहुत ही अच्छा फल देती है। इसके अलावा जो बहुत अच्छा योग बनता है उसकी तरफ ध्यान दे। मकर लगन में शनि दूसरे भाव में हो, शुक्र केंद्र में हो, 1, 4, 7, 10 किसी भी घर में शुक्र आ जाए, कहीं पर भी आ जाए। और बुध नवम भाव में हो, जो मैंने ब्लू इंक से लिखे है। शनि दूसरे भाव में, शुक्र 1, 4, 7, 10 किसी भी भाव में और बुध नवम भाव में। नवम भाव में मैंने 8वें में लगा दिया भाई, गलत लगा दिया। बुध नवम भाव में तो बहुत अच्छा लक्ष्मी योग का निर्माण होता है इनकी कुंडली में। ये तो बात होगी भाई मकर लगन की।
अब बात करेंगे हम कुंभ लग्न की। इसका मालिक भी शनि होता है। 11 नंबर की राशि होती है लग्न में। अगर 11 नंबर की राशि हो लग्न में तो कुंभ लग्न बनता है। तो लग्नेश शनि हो गया। और चौथे घर में 2 राशि होती है। नवम भाव में 7 राशि होती है। लग्न का मालिक शनि, चौथे भाव का मालिक शुक्र, नवम भाव का मालिक भी शुक्र। ये केंद्र का भाव, ये त्रिकोण का भाव। केंद्र और त्रिकोण दोनों का मालिक शुक्र। शुक्र अतीव शुभ राजयोग कारक ग्रह हो गया। लग्न का मालिक शनि। लग्न केंद्र स्थान भी है और त्रिकोण स्थान भी है, तो शनि भी बहुत अच्छा ग्रह हो गया। शुक्र शनि दोनों ही मेहरबान हो गए कुंभ लग्न वाले जातकों पर। जातक श्रेष्ठ बुद्धिमान होता है। इन्हें खुशामद कर कोई मूर्ख नहीं बना सकता। अपना स्वार्थ सिद्ध नहीं कर सकता। इनसे स्मरण शक्ति अच्छी होती है। खुले दिल वाले होते हैं, बड़े दिल वाले। अपनी उन्नति के लिए नए नए तरीके सोचते रहते हैं और उनको इम्प्लीमेंट कर कामयाब होते हैं। और दूसरे लोग इनके पद चिन्हों के ऊपर चलते हैं। जो नया तरीका जे निकालते हैं, दूसरे लोग भी उसी तरीके को अपनाते हैं। जो इनकी ड्रेस होती है थोड़ी हटकर होती है और लोगों से। अपने पसंद के ही कपड़े पहनते हैं। संसार से अधिक मोह नहीं रखते। इनको पता होता है कि ये मृत्यु लोग है। भावनाओं में बहकर कोई कार्य नहीं करते। छूत की बीमारियों का डर रहता है। इसलिए अगर थकावट महसूस हो तो तुरंत डॉक्टर की सलाह लें। दांतों की प्रॉब्लम, गले के में टॉन्सिल्स की प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर, इनका खास ख्याल रखें। इसके अलावा मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया, इन रोगों का भी ये खास ख्याल रखें। हाथ पांव में सूजन आ जाए तुरंत मेडिकल एडवाइस लें। कुंभ लग्न वाले जातक इस तरह का कार्य करना पसंद करते हैं जिसमें लंबे समय तक आमदनी होती रहे। ये तो ना तो फिजूल खर्च करते हैं ना ही कंजूस होते हैं। जहाँ खर्च करना हो करते हैं, जहाँ नहीं करना वहाँ नहीं करते। ना ही अधिक धन कमाने की लालसा होती है। इसलिए एक शेड्यूल होता है काम करने का, उसके मुताबिक ही कार्य करते हैं। एक बैलेंस रखते हैं अपने काम करने में और अपने फ्री टाइम में। कुंभ लग्न वाले जातक सोशल होते हैं। घर साफ सुथरा होता है और व्यवस्थित रखते हैं अपने घर को। चीजें एक जगह पर रखते हैं और इनके घर जो मित्र आते हैं, अतिथि आते हैं, उनकी अच्छी आवभक्त करते हैं, जिसका इनको बहुत लाभ प्राप्त होता है। बिजली का सामान खरीदने का शौक होता है, जैसे नई नई लाइट्स खरीद ली, इस तरह का सामान खरीदने का शौक होता है। इलेक्ट्रॉनिक का सामान खरीदने का शौक होता है। कुंभ लग्न की स्त्रियां थोड़ा कम बोलती हैं। अगर इन्हें लगे कि इनका जो जीवन साथी है इनकी पसंद का नहीं है तो अपने जीवन साथी को बदलने की पूरी कोशिश करती है। ये अपने बच्चों की सलाह लेकर कार्य करते हैं। इसके अलावा अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देते रहते हैं। कहानियां भी सुनाते रहते हैं कि उनको अच्छी शिक्षा मिलती रहे। शुभ दिन कौन से होंगे भाई इनके लिए? सोमवार, मंगलवार, गुरुवार और शुक्रवार।
ये दिन कुंभ लगन वाले जातकों के लिए शुभ होते हैं और शुभ रंग पीला, लाल, सफेद और क्रीम ये शुभ रंग होते हैं। हरे रंग से थोड़ी दूरी बनाकर रखें। अगर कभी ऐसा लगे भी कि हरे रंग से बहुत लाभ है तब भी थोड़ी दूरी बनाकर रखें। इसके अलावा कुंभ लगन वाले जातक 25वें वर्ष का पूरा लाभ लेने की कोशिश करें। 25वें वर्ष में आपको एक चांस मिलेगा बहुत ऊपर उठने का, उसका पूरा लाभ लेने की कोशिश करें। अगर रिस्क लेना पड़े तो रिस्क भी ले लें। ये तो बात होगी भाई 5 लगनों की, वृषभ, सिंह, तुला, मकर और कुंभ। अब बात करते हैं बुध के लगनों की। मिथुन लगन, लगन में 3 अंक हो, उनके लिए सफलता के टिप्स। भाई एक तो धैर्य रखे। धैर्य बहुत कम होता है आप में, जिसके कारण बना बनाया कार्य खराब कर लेते हो। डिसीजन जल्दी ले, निर्णय लेने में बहुत समय लगा देते हो, बहुत लोगों से सलाह लेते हो। अपनी बुद्धि आपकी बहुत अच्छी है, जल्दी डिसीजन ले। जीवन में भाई रिस्क भी लेना पड़ता है, तो एक कैलकुलेटेड रिस्क जीवन में लेते रहे तो जीवन में आपको सफलता मिलती जाएगी। कोई नुकसान हो जाए, कोई गलत काम हो जाए तो अधिक ना घबराए, कुछ नहीं बिगड़ेगा आपका। अधिक चिंता की आदत छोड़ दे, नहीं तो हाथ पैर सुन्न होंगे, हृदय की बीमारियां होंगी, जोड़ों में दर्द रहेगा, हेल्थ की बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाएगी। और एक बार हेल्थ की प्रॉब्लम हो जाए फिर जीवन में सफलता प्राप्त करनी मुश्किल हो जाती है। कोई भी कार्य करना हो लंबे समय तक ना करें, बीच में रेस्ट लेते रहे। इसके अलावा अच्छा खान पान रखें, नहीं तो पाइल्स बवासीर का रोग आपको बहुत परेशान कर सकता है। कन्या लगन के लिए सफलता के टिप्स। 6 अंक हो लगन में। अपने मन की चंचलता को कम करें। मार्केट में गए, कोई चीज अच्छी लगी, मन विचलित हो जाता है कि इसको भी खरीद ले, उसको भी खरीद ले। फिर जब तक खरीदते नहीं हो मन को चैन नहीं आता। तो भाई ये स्थिति कंट्रोल करनी पड़ेगी। अधिक बातें ना करें, टू द पॉइंट अपनी बात करें। बातों बातों में दूसरे व्यक्ति को आप अपने पूरे राज बता देते हो, फिर आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। अगर ड्रिंक वगैरह करते हो तो अकेले बैठकर करें, मित्रों के साथ बैठकर ना करें, किसी झगड़े में फंस जाओगे। और शराब पीकर किसी कागज पर गवाही डाल दोगे, कोई सिग्नेचर कर दोगे। विपरीत लिंग के व्यक्तियों से सावधान रहे, उनकी संगति से बचे, उनके कहने पर कोई कार्य ना करें। पेट और पथरी के रोगों का आपको खास ध्यान रखने की जरूरत है। अगर कोई नया व्यापार करना हो तो पहले साझेदारी में करें और साझेदारी में करके उसके नुक्ते सीख ले कि ये व्यापार किस तरह से होता है, फिर चाहे अपना इंडिपेंडेंट काम कर ले। जीवन साथी जैसा भी मिले पूरे गुण और दोषों के साथ उसको स्वीकार करें। जब आप लिखते हो कोई चीज तो जो लाइन होती है लाइन के ऊपर लिखे, लाइन के नीचे कम जाए, तो आपका भाग्य भी ऊपर ही जाता रहेगा। तो भाई ये तो मेरा वीडियो था वृश्चिक लगन
सिंह लगन, तुला लगन, मकर लगन और कुंभ लगन वाले जातकों के ऊपर, और टिप्स से मिथुन और कन्या लगन वाले जातकों के ऊपर। आपने अपना इतना कीमती समय निकालकर ये वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स।